तो आज कनाडा से फेडरल के जो लीडर्स हैं वो परमेश्वर के दास और परमेश्वर के दासी के लिए कैनेडियन गवर्नमेंट की ओर से एप्रिसिएशन लेटर लेकर आए हैं। अब अनॉइंटेड लोगों के साथ शामिल होते हैं, क्योंकि आप डॉक्टर तो अच्छा फाइंड कर लेते हैं, लेकिन आपको संगति मालूम नहीं आपको कहां जाना है। सबको जय मसीह की। आप देख सकते हैं कि प्रभु के दास अपोस्टल अंकुल यूसुफ नरूला जी जो क्रूसेड करने के लिए कनाडा में गए हुए हैं, वहाँ के गवर्नमेंट अधिकारियों के द्वारा प्रभु के दास और दासी का कैसे स्वागत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं प्रभु के दास जहाँ भी जाते हैं क्रूसेड करने के लिए, वहाँ परमेश्वर का आत्मा अद्भुत तरीके से काम करता है और परमेश्वर के दास को सम्मानित करवाने के लिए उन्हें बहुत सारे गवर्नमेंट के लोग आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर उन्हें बहुत सारे ट्रॉफी दी जा रही है और आप देख सकते हैं जो 2 दिन का ये क्रूसेड हुआ है, परमेश्वर के आत्मा ने वहाँ पे बड़े अचंभे कार्य किए हैं और लोगों ने चंगाई शिफा को अपने जीवन में प्राप्त किया है। तो परमेश्वर का आत्मा जहाँ भी प्रभु के दास जाते हैं वहाँ उनके साथ जाता है। जैसे कि आपने देखा कि दाऊद जितनी लड़ाइयाँ लड़ता था और उसमें वो अव्वल और उसमें जीत को प्राप्त करता था, उसी प्रकार प्रभु के दास के साथ में प्रभु का आत्मा रहता है। जहाँ भी क्रूसेड होता है वहाँ परमेश्वर का आत्मा अद्भुत तरीके से काम करता है। बहुत ही अद्भुत तरीके से लोग छुड़ाए जाते हैं और आप देख सकते हैं कैसे परमेश्वर के दास का वहाँ पे सम्मान किया गया है। तो आप लोग ब्लेस हैं इस क्रूसेड में आकर के। आप लोग देखिए आगे कैसे परमेश्वर का आत्मा अपने दास को क्रूसेड के द्वारा इस्तेमाल कर रहा है। आगे वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे 2 दिन के क्रूसेड में लोगों ने चंगाई को, शिफा को अपने जीवन में लिया है। सारा यूथ है जो पवित्रताई के लिए संघर्ष करता है और उतना ही कंफ्यूज है अपनी लाइफ में, और उसे मालूम भी नहीं वो कंफ्यूज क्यों है। क्योंकि आप क्लैरिटी नहीं ले सकते हैं जब तक आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए नहीं। परमेश्वर एक लाइट की तरह है, जैसे ही आप लाइट के करीब आएंगे आपको सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है, सब कुछ क्लियर होने लगता है। अच्छा मेरा बेटा बिगड़ा हुआ है, अच्छा जब आप परमेश्वर के करीब जाएंगे होली स्पिरिट को गाइड करेगा। अच्छा अपने बेटे के लिए रोज प्रार्थना करनी है, आज से अपने बेटे के साथ फाइट नहीं करनी है। एक औरत जो रोज अपने बेटे को नाली से निकाल के लेके आती थी, शराब पीता था वो बहुत नाली से, क्योंकि वो खुद खुदा के करीब थी, उसे कभी श्रापित नहीं किया, मर जा तेरा काम न रहे, कुछ नहीं कहा, उसके लिए प्रार्थना करती थी। आज वो पास्टर है और हजारों को बचा चुका। अगर किसी को आप अंधेरे से निकालना चाहते हैं तो खुद आप अंधेरे में हैं तो कैसे निकालेंगे उसे? आपको खुद परमेश्वर के सामने जाना होगा। आप लाइट के सामने जाएंगे, आपको मालूम होगा कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, या कैसे होगा मेरी लाइफ में। मेरा परिवार बिगड़ा हुआ तो कैसे स्थिर होगा। जैसे आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएंगे, परमेश्वर का आत्मा रोज बाय रोज आपको गाइड करेगा, चीजें बदलनी शुरू होंगी। इसने कहा सब कुछ क्लियर होगा, देखने वालों की आंखें धुंधली ना होंगी, उतावलों के मन ज्ञान की बातें समझेंगे, तो लाने वालों की जीभ फुर्ती से साफ बोलेगी, मूड उधार नहीं कहलाएगा, कंजूस दानी नहीं कहलाएगा। यानी सब कुछ क्लियर होगा तेरी लाइफ में। तू कंफ्यूज नहीं होगा अपने कैरियर के लिए, तू कंफ्यूज नहीं होगा अपने शरीर के लिए, तू कंफ्यूज नहीं होगा अपने फ्यूचर के लिए। सब कुछ तेरे पास क्लियर कट होगा। तू क्या कर रहा है, आगे क्या होगा, बस मुझे प्रार्थना करनी होगी, मुझे मालूम होगा मुझे प्रेयर करनी है, चर्च के साथ जुड़ना है, मुझे परमेश्वर के साथ जुड़ना है, मुझे पवित्रताई में रहना है, प्रेयर करनी है। कहता आगे मैं सब कुछ क्लियर करता जाऊंगा, तेरी लाइफ में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तेरी फैमिली को मैं सेट करता जाऊंगा, तेरी बहू से मैं बात करूंगा, तेरी सास से मैं बात करूंगा, तेरे ससुर से मैं बात करूंगा, तेरी बेटी से मैं बात करूंगा, तेरे बेटे से बात करूंगा। जो तुझसे बात नहीं करता है मैं इनके हृदयों को बदल दूंगा। कहता फिर उदार कंजूस नहीं कहलाएगा, कंजूस दानी नहीं कहलाएगा। कहता सब कुछ क्लियर होना शुरू होगा तेरी लाइफ में, कंफ्यूजन खत्म हो। आप जानते हैं आप इंसान जो है ये इतना समझदार है कई चीजों में, और कई चीजों में ये बिल्कुल बुद्धू है, कई चीजों में ये बिल्कुल मूर्खों की तरह बिहेव करता है। आपको मालूम है कि अगर आपको आंखों की प्रॉब्लम है तो आप
गूगल पे जाते हैं और आई स्पेशलिस्ट को ढूंढ लेते हैं। और आपको पता है ये बात कि अगर आपको आंखों की प्रॉब्लम है तो आप गायनी के पास नहीं जाएंगे, आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास नहीं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएंगे, आप आंखों वाले डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आप फेफड़ों के डॉक्टर के पास नहीं चले जाएंगे, आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास नहीं चले जाएंगे, आप किडनी के डॉक्टर के पास नहीं चले जाएंगे। आप जाएंगे, आप सर्च करेंगे कौन है आंखों का डॉक्टर, जो आई का स्पेशलिस्ट हो, मुझे उसके पास जाना क्योंकि मुझे आंखों की प्रॉब्लम है। अगर पेट की प्रॉब्लम है तो मुझे वही स्टमक वाले के पास जाना है। अगर शुगर है तो इंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना है। जो हार्मोन की प्रॉब्लम है तो उसके पास आपको सब पता है। आप जाते भी बेस्ट के पास है कि नहीं, बेस्ट डॉक्टर ढूंढो, बेस्ट डॉक्टर इन टाउन, बेस्ट आई डॉक्टर इन माय एरिया, बेस्ट डॉक्टर नियर मी। कभी फाइंड किया है बेस्ट चर्च नियर मी? कभी नहीं किया। चर्च कौन सी जाती है? घर के नजदीक, किराया नहीं लगना चाहिए। नहीं, मैं तो सेक्रेटरी हूं 25 साल से। जब भी आप अनॉइंटेड लोगों के साथ शामिल होते हैं, क्योंकि आप डॉक्टर तो अच्छा फाइंड कर लेते हैं लेकिन आपको संगति मालूम नहीं आपको कहां जाना है। सैड पार्ट है आप लोगों के लिए कि जो आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप बेस्ट आई डॉक्टर नहीं भी फाइंड कर सके ना तो प्रार्थना से तब भी आपकी आंखें हील हो जाएंगी। आप छोटे मोटे डॉक्टर से भी काम चला लोगे क्योंकि प्रार्थना आपको हील कर देगी। लेकिन अगर आप सही संगति में नहीं हैं, नथिंग कैन क्योर यू, कुछ भी आपके जीवन में काम नहीं करेगा। आप कंफ्यूज होंगे, हर वक्त आप यही सोचेंगे कि शायद यही जिंदगी है, जबकि ये परमेश्वर का प्लान नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5. Stop. You guys are waiting in line. Please have your stuff outside so you can have a peaceful transition inside. Okay? You have all the सबको जय मसीह की। आप देख सकते हैं इस वीडियो में प्रभु के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नजरुल्लाह जी को कैसे परमेश्वर का आत्मा देशों विदेशों में इस्तेमाल कर रहा है। अब इस पूरी वीडियो में आपने देखा कि कैसे प्रभु के दास यहाँ कर्नाटक क्रूसेड के बाद में यूएस में गए, वहाँ पे परमेश्वर का आदर सम्मान वहाँ के सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आप पूरा वीडियो देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। सबको जय मसीह की।